प्रधानमंत्री ने कहा, ज्ञान और शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। जर्जर हो चुके शासकीय भवनों का पुनर्विकास करेगा आवास एवं पर्यावरण विभाग। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में लिया गया निर्णय। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर दंतेवाड़ा में 6 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। बीजापुर में 4 माओवादी गिरफ्तार। और देश का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से। छत्तीसगढ़ के व्यवसायी भी होंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञान और शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। श्री मोदी ने कहा कि ये केवल विश्वविद्यालय नहीं बल्कि जीवंत परंपरा का अंग है। उन्होंने कहा कि यदि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर इसे सिर्फ विश्वविद्यालय बनाना चाहते तो वे इसका नाम ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी विश्व भारती नहीं रखते। ज्ञान का वो उन्मुक्त समंदर है जिसकी नींव ही अनुभव आधारित शिक्षा के लिए रखी गई। ज्ञान की क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती है। इसी सोच के साथ गुरुदेव ने इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपको यह भी हमेशा याद रखना होगा कि ज्ञान, विचार और स्किल स्टैटिक नहीं है, पत्थर की तरह नहीं है, स्थिर नहीं है, ये जीवंत है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें कोर्स करेक्शन की गुंजाइश भी हमेशा रहेगी, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट। लेकिन नॉलेज और पावर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। इससे अनुसंधान और नवाचार को मजबूती मिली है। श्री मोदी ने विद्यार्थियों से इस विश्वविद्यालय की विविधता में एकता की भावना को बनाए रखने का आह्वान किया। इस समारोह में 2533 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और विश्व भारती के रेक्टर जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। राज्य के जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में जर्जर हो चुके शासकीय भवनों के पुनर्विकास के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, जबकि पुनर्विकास के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम को निर्माण एजेंसी बनाया गया है। प्रदेश के जर्जर हो चुके शासकीय भवनों के पुनर्विकास के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की आयोजित बैठक में ये निर्णय लिया गया। बताया गया है कि 2 एकड़ तक के क्षेत्रफल में निर्माण कार्य सड़क विकास निगम और 2 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में निर्माण कार्य हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा। वहीं पर्यटन स्थलों में जर्जर होटल, मोटल, रिसोर्ट आदि का पुनर्विकास पर्यटन मंडल द्वारा किया जाएगा। बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि सभी जिलों से जर्जर भवनों की जानकारी मंगाई जा रही है। कुछ जिलों से जानकारी आ गई है। राजधानी रायपुर के शांति नगर को इस योजना के लिए प्रायोगिक तौर पर लिया गया है। श्री साहू ने बताया कि इसके निर्माण के संबंध में हर महीने समीक्षा बैठक भी की जाएगी। जो बैठक हुई दोनों कमेटी की, उसमें और उसी दिन कह दिया गया था पूरे जिलों से
जानकारी मंगा लें सभी विभागों से, कहाँ कहाँ किनके पास कितनी जर्जर भवन है या खाली ज़मीन है। तो काफ़ी कुछ 12-15 जगहों से जानकारियाँ आई हैं, जिलों से, किसी जिले से 2-3, किसी से 1-8। आज उनको और कहा गया है, अभी चूँकि पहला है, कमेटी क्या करेगा तो वहाँ वालों भी नहीं समझ, तो आज हम लोग उसको नोडल एजेंसी आवास परिवहन को बना दिए हैं कि ये कार्यवाही करेंगे, नोटिंग करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, सब करेंगे, पत्र व्यवहार इनको करना है। दूसरा काम करने के लिए उनका है तो 2 हमारी एजेंसियां हैं, एक हाउसिंग बोर्ड है और एक हमारा आरडीसी है, रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये 2 एजेंसियां हैं जो पूरा काम करेंगी। इस बैठक में आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, गृह विभाग के मुख्य अपर सचिव सुब्रत साहू और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त अय्याज तंबोली भी उपस्थित थे। बदले मौसम में बारिश की संभावना को देखते हुए प्रदेश के संग्रहण केंद्रों में रखे गए धान के भीगने की आशंका बनी हुई है। उपार्जन केंद्रों में रखे धान को भीगने से बचाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान को तालपत्री से ढक कर रखा जाए और उपार्जन केंद्रों में पानी निकासी के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था भी की जाए ताकि निचले हिस्से का धान खराब न होने पाए। मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को धान की कस्टम मिलिंग में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। इधर राजनांदगांव में धान को भीगने से बचाने के लिए कैप कवर लगाकर ढकने के निर्देश दिए गए हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सीईओ सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि जिले के 139 धान खरीदी केंद्रों से लगभग 52% धान का परिवहन किया जा चुका है। इन समितियों में 35,82,000 क्विंटल धान का परिवहन शेष है। जिले में 139 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की गई थी, जिसमें कि 52% धान का परिवहन हो चुका है। उपार्जन केंद्रों पर मात्र 35,82,000 कुंटल धान शेष है और जिसको सभी उपार्जन केंद्र प्रभारी और संबंधित समिति के माध्यम से कैप कवर लगा के उनको ढक के रखा गया है। कुछ एक केंद्रों पर जो नए केंद्र थे वहाँ पर भी बेमौसम बारिश से बचाव के लिए नाली खुदवा कर और उनको अन्य समितियों से कैप कवर लेके ढक कर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि धान को सुरक्षित रखने के लिए इस वर्ष अभियान चलाकर धान उपार्जन केंद्रों में 8,000 चबूतरों का निर्माण कराया गया है। स्कूल खुलने के साथ ही कोरोना ने स्कूलों में भी दस्तक दे दी है। ऐसा ही एक मामला राजनांदगांव जिले में आया है। जिले के युगांतर पब्लिक स्कूल में बीते 2 दिनों में कोरोना के 24 मरीजों की पहचान की गई है। इसमें स्कूली बच्चे सहित शिक्षक, शिक्षिकाएं और स्कूल के स्टाफ भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 15 फरवरी से प्रदेश के सभी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। इसके बाद से सभी स्कूल संचालकों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोले थे। लेकिन राजनांदगांव जिले के स्कूल में कोरोना मरीजों की पहचान होने के बाद परिजन भी बच्चों को स्कूल भेजने के आदेश को लेकर सशंकित हैं। इधर स्कूल में कोरोना संक्रमितों की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच शिविर लगाकर 70 से अधिक लोगों के सैंपल लिए गए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण सभी स्कूलों को इससे बचाव एवं रोकथाम के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि बच्चों के साथ शिक्षक और स्कूल स्टाफ भी नियमों का पालन करे। बच्चे मास्क लगा के आएंगे, दूरी बनाकर रहेंगे, झुंड में नहीं रहेंगे। टिफिन के समय भी झुंड बना कर नहीं रहेंगे, अलग अलग अपना टिफिन लेंगे। पानी की व्यवस्था भी पृथक से रहेगी। प्रार्थना सभा में भी दूरी बनाकर रहेंगे। इस तरह के निर्देश दे दिए गए हैं। एक स्कूल में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और जिले के अन्य स्कूलों में भी जांच शिविर लगाने की तैयारी की जा रही है। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इस अभियान से प्रभावित होकर आज 5 इनामी सहित 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया।
बताया गया है कि कटेकल्याण क्षेत्र में सक्रिय माओवादियों ने पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़कर विकास करने की इच्छा जताई। ये सभी माओवादी सड़क काटना, बैनर पोस्टर लगाना, आईडी ब्लास्ट करना जैसी घटनाओं में लिप्त थे। इन सभी माओवादियों ने जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद इन सभी को छत्तीसगढ़ शासन की पॉलिसी के तहत 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। इधर बीजापुर जिले के नैमेड़ कुटरू मार्ग पर वाहनों की आगजनी तथा सहायक आरक्षक की हत्या में शामिल 5 माओवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी में जिला पुलिस बल और डीआरजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नगर निगम चिरमिरी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं जिला व्यापार उद्योग केंद्र तथा खादी उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा उद्योग और रोजगार उपलब्ध कराने शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से लोगों को लघु उद्योग लगाने तथा रोजगार के संबंध में जानकारी दी गई। नगर निगम की सभापति गायत्री बिरहा ने बताया कि एसईसीएल से जमीन दिलाने का काम स्थानीय विधायक द्वारा कराया जा रहा है। जमीन मिलते ही नगर निगम द्वारा इसे उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चिरमिरी नगर निगम एसईसीएल के क्षेत्र में आने के कारण यहां की अधिकतर जमीन पर एसईसीएल चिरमिरी लीज पर कोयले का उत्खनन करती है। इसके कारण उद्योग लगाने के लिए जमीन की समस्या बनी हुई है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत देश में पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस मेले का उद्देश्य खिलौना निर्माण को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना है। इसके माध्यम से भारतीय खिलौना उद्योगों के सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए स्थायी संबंध बनाना है। ये मेला उद्योग के समग्र विकास के लिए संवाद को बढ़ावा देगा और दुनिया के सामने भारत की खिलौना निर्माण क्षमता को दर्शाएगा। इस मेले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खिलौना व्यापारी विजय जीवन भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस आयोजन से भारत के खिलौनों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और ये जो खिलौनों को इंडिया के खिलौनों को प्रोत्साहन देने के लिए टॉय फेयर का आयोजन किया गया है, मैं समझता हूँ इससे अपने इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स, इंडिया के खिलौने को बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और इकोनॉमी भी अपनी मजबूत होगी। लोग भारत के खिलौने के प्रति बहुत आकर्षित भी होंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय खिलौने काफी मजबूत होते हैं, जिसे बच्चे लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली में होती है, कलकत्ता होती है, गुजरात में होता है और मुंबई में होता है। इंडिया के खिलौने इतने मजबूत और इतने शानदार होते हैं कि बच्चे उनको लंबे समय तक उपयोग करते हैं और वो खूबसूरत भी होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और कम प्राइस में ही मिलते हैं। और यहाँ से तकरीबन पूरे छत्तीसगढ़ में माल सप्लाई होता है, बड़े बड़े स्टोर, बड़े छोटे छोटी जगह, सब जगह जाता है। श्री जीवन ने बताया कि देश में बच्चों के लिए प्लास्टिक के खिलौने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक और शिक्षाप्रद खिलौने भी काफी संख्या में बनाए जाते हैं, जिनका स्कूलों में बच्चों को नई चीजें सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। बच्चों के लिए प्लास्टिक के खिलौने प्लस इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और एजुकेशन आइटम्स, बहुत सारे एजुकेशन आइटम बनते हैं जो स्कूलों में यूज़ किए जाते हैं। ब्लॉक गेम होते हैं, पजल गेम होते हैं, डॉक्टर सेट, मेडिकेट, जो बच्चों को साइंस के बारे में भी सिखाया जाता है। उस साइंस के भी बहुत सारे गेम्स बनते हैं इंडिया के अंदर। पिछले वर्ष मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्टार्टअप के जरिए भारत को खिलौना उत्पादन का केंद्र बनाने का आग्रह किया था। ये खिलौना मेला अपनी तरह का पहला मेला है जो न केवल भारत के राज्यों के खिलौनों का पता लगाने और खरीदने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि ज्ञानवर्धक चर्चाओं में भी भाग लेने का अवसर देगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, ज्ञान और शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। जर्जर हो चुके शासकीय भवनों का पुनर्विकास करेगा आवास एवं पर्यावरण विभाग। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में लिया गया निर्णय।
लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर दंतेवाड़ा में 6 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। बीजापुर में 4 माओवादी गिरफ्तार। और देश का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से, छत्तीसगढ़ के व्यवसायी भी होंगे शामिल। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।